नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति का वर्तमान का एक सच है, लेकिन बेहद कड़वा है। कड़वा सच यह है कि भारतीय राजनीति में सकारात्मकता किसी को रास नहीं आती। खासतौर पर हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, चाहे राजनीतिक दल है या कोई राजनीतिक नेता है किसी पार्टी का, अगर वह सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, सकारात्मक बात करता है, तो शायद ही कोई है जो उसे पसंद करेंगे। पसंद करने वालों की संख्या उनके दल के लोगों की हो सकती है, लेकिन आम लोगों में सकारात्मकता बहुत कम पसंद की जाती है। और जैसे ही वह नेता कोई राजनीतिक ऐसा बयान दे जिससे विवाद हो, जिससे विवाद फैले, विवाद वायरल हो, तो तुरंत उस पर नजर जाती है और लोग अचानक उस नेता को देखने लग जाते हैं और वह नेता अचानक एक हाइप पकड़ लेता है। भारतीय राजनीति का यह सच है। पिछले कई सालों से यह सच देखने को मिल रहा है। एक वह दौर था जब सकारात्मक राजनीति होती थी, 80 का दशक था, 90 का दशक था, लेकिन 90 के दशक के बाद में धीरे धीरे राजनीति का स्वरूप बदला और जितना नेता विवाद में पड़ता है या उसे विवाद में डाला जाता है, वह नेता उतना ही हिट हो जाता है। अभी बात करते हैं सिर्फ दो नेताओं की जो वर्तमान में जिनके प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है या जिनको प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है इस बात की कि बेहतर नेता कौन है। इसका निर्णय जनता करती है। हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो इस लिहाज से निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के मुकाबले लोकप्रियता के मामले में आगे नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद में जो दौर बदला है इस लोकसभा चुनाव के बाद में, तो आप देखिए कि किस तरह कांग्रेस और राहुल गांधी को लोकप्रियता मिल रही है और यह लोकप्रियता दिलाने में भाजपा का बहुत बड़ा योगदान नजर आएगा। अब आप कहेंगे यह कैसी बात हुई कि भाजपा कांग्रेस या उसके नेता को और उस नेता को जिसे भाजपा वाले पप्पू साबित करने में लगे हों और उसे लोकप्रियता मिले और उसमें भाजपा का योगदान है। तो इसमें कोट करना चाहूंगा, अभी लोकसभा में भाषण हुआ था, तब कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं और केरल से सांसद बन के आए हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कुछ बातें कोट की। अब आप उन पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से कांग्रेस को और राहुल गांधी को हिट करने में भाजपा का हाथ आप खुद मान लेंगे। तो सबसे पहले घोषणा पत्र जो कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में आया, वैसे आमतौर पर किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र उस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी नहीं देखते, नहीं पढ़ते और उनसे पूछ लिया जाए कि आपके घोषणा पत्र में किस पन्ने पर कौन सी बात लिखी है, तो अधिकांश नेता बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि वे कभी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं पढ़ते। हां, उसके कुछ मुख्य बिंदु हर नेता याद कर लेता है ताकि कभी कोई बात आए तो वह कहने के काम आए। वही बात थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया 58 पन्नों का, जिसमें 5 गारंटियां और 25 न्याय की बातें की। कुल मिलाकर 30 प्रमुख पॉइंट इसमें तय किए थे कांग्रेस ने। इन पॉइंटों के अंदर क्या था क्या नहीं था ये सब बातें पीछे रह गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा आए और बांसवाड़ा में उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आपका हक छीनकर ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। खास तौर पर उनका निशाना यह था कि मुस्लिमों को कांग्रेस आपका हक दे देगी। प्रधानमंत्री का यह भाषण जैसे ही आया, उससे पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका था और उस घोषणा पत्र को 5 न्याय के अलावा ज्यादातर लोग नहीं जान रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का यह भाषण हुआ और उसके बाद गुजरात के बनासकांठा में एक भाषण हुआ जिसका उल्लेख केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा के भाषण में किया, वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि यदि आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी और आपके बच्चे को एक ही भैंस मिलेगी। यह भाषण भी प्रधानमंत्री ने दिया। जब यह भाषण की बात आई तो जनता को लगा कि उस घोषणा पत्र में क्या वास्तव में ऐसा लिखा है, तो वह घोषणा पत्र लोगों ने डाउनलोड करना शुरू किया सोशल मीडिया के जरिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 88 लाख लोगों ने उस घोषणा पत्र को डाउनलोड किया, सोशल मीडिया की पीडीएफ कॉपी को, और उस भाषण को, घोषणा पत्र को पढ़ा, मिलाया कि क्या नरेंद्र मोदी सही कह रहे हैं। यानी कि
जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, कांग्रेस खुद लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, वह घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 भाषणों ने लोगों में पहुंचा दिया। और वह घोषणा पत्र इतना हिट हुआ, वह न्याय इतने हिट हुए कि कांग्रेस जो 52 सीटों पर थी, सीधे 99 सीटों पर चली गई। यानी कि नकारात्मक पहलू देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस का नकारात्मक पहलू जो कि घोषणा पत्र में नहीं था, उसे बोला और लोगों में वह घोषणा पत्र हिट हो गया। यानी कि नकारात्मक राजनीति अपने प्रतिद्वंदी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकती है, वह आपने देखा होगा। अब बात करते हैं लोकसभा में भाषण की, जो वर्तमान सत्र अभी चल रहा था, जिसे अभी स्थगित किया गया है। यानी कि उसमें जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष पहली बार बने, संवैधानिक पोस्ट पर पहली बार आए हैं, उन्होंने उस पर बोलना शुरू किया और उन्होंने भाषण देते हुए भगवान शिव की फोटो दिखाई और फोटो दिखाते हुए उन्होंने हिंसा का जिक्र किया कि भगवान ने कभी भी यह नहीं सिखाया, हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन उस भाषण के पार्ट काटकर भाजपा ने वह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है। बस यह कहना था और उसके बाद पूरे देश में भाजपा के नेता और हिंदूवादी संगठन राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। राहुल गांधी के उस छोटे भाषण को जो काट के दिखाया गया था, लगातार वायरल किया जाता रहा। लेकिन पहले जहां कांग्रेस इस मामले में बहुत कमजोर थी, उसके बाद कांग्रेस ने पूरा भाषण राहुल गांधी का सोशल मीडिया के जरिए दिखाना शुरू किया, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता। ऐसे में यह भाषण भी उस नकारात्मक पहलू जो कि भाजपा फैलाना चाह रही थी, अचानक राहुल गांधी पे लोगों का फोकस हुआ और 90 मिनट का राहुल गांधी का जो भाषण लोकसभा में हुआ, उसका जिक्र हर आम खास के जबान पर आने लगा और सोशल मीडिया पर वह इतना ज्यादा वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका जवाब दिया अभिभाषण का, उसे और राहुल गांधी के भाषण की तुलना करें सोशल मीडिया पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा राहुल गांधी के भाषण को, उस अंश को देखा गया जिसमें उन्होंने कहा था हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। यानी कि जो नकारात्मक पहलू आप किसी नेता का सामने दिखाना चाहते हैं, उस नकारात्मक पहलू की जांच अब जनता सीधे सोशल मीडिया से करने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना हिट साधन हो गया है। उसके बाद दूसरे दिन क्यों हिट हुआ राहुल गांधी का भाषण? क्योंकि आधी रात को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी के भाषण के बहुत सारे अंश हटा दिए। हालांकि असंसदीय उनमें कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी ने सवाल भी किया था और यह भी कहा था अगले दिन कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। इसके बावजूद मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं था, लेकिन मेरे भाषण के अधिकांश हिस्से हटा दिए गए। लेकिन उसके हटाने से हुआ क्या? जो 90 मिनट का भाषण प्रसारित हो चुका था, जो डाउनलोड सोशल मीडिया के जरिए हो चुका था, वह लोगों तक पहुंच गया था और वह हिस्से जो हटाए गए वह सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंच चुके थे। क्योंकि अब जमाना वह है जिसमें लाइव कवरेज होता है लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाइयों का, वे पार्ट लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। यानी कि वह नकारात्मक पहलू जो भाजपा बताना चाहती है राहुल गांधी का, वह उनका सकारात्मक पहलू बन गया, कांग्रेस का सकारात्मक पहलू बन गया। और अब बात आती है हिंदूवादी संगठनों की। वे राहुल गांधी को पूरे देश में हिट करना चाहते हैं। हिट इसलिए करना चाहते हैं, वे अपने तरीके से हिट कर रहे हैं। कहीं राहुल गांधी के पुतले जला रहे हैं, कहीं राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस कार्यालय पर पथराव किया जा रहा है। यानी कि राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि हिंदू हिंसक होता है, लेकिन जिस तरह से भगवा गमछे पहनकर पथराव करती हुई फोटोएं आती हैं, तो लोगों को यकीन हो जाता है कि शायद राहुल गांधी का इशारा इस ओर था। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था, आप उस भाषण को देख सकते हैं कि किस तरह ये भाजपा वाले हिंदू नहीं है, मोदी हिंदू ठेकेदार नहीं है, आरएसएस ठेकेदार नहीं है। यह बात बहुत स्पष्ट की थी। यही बात मैं कह रहा हूं कि यही जो नकारात्मक राजनीति है, अब हिंदूवादी संगठन राहुल गांधी को लगातार हिट कर रहे हैं और हिट करने के चक्कर में राहुल गांधी का भाषण लोग बार बार देख रहे हैं और राहुल गांधी के भाषण की जो बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, वे बातें भी अब लगातार राहुल गांधी के भाषण की लोगों के बीच में पहुंचने में लग रही है।
आज राहुल गांधी अहमदाबाद में हैं, उनके 4 कार्यक्रम है और जैसे ही राहुल गांधी अहमदाबाद गए वहां भी हिंदूवादी संगठनों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए, मोर्चे निकालने का प्रयास किया। यानी कि अब हिंदूवादी संगठनों का जितना ज्यादा फोकस राहुल गांधी पर है, उतना ही ज्यादा फोकस आम जनता का राहुल गांधी पर जा रहा है और वह पहलू जो राहुल गांधी के भाषण के लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे, वे पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर प्रतिद्वंदी की नकारात्मक राजनीति राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सकारात्मक साबित होती दिख रही है और अचानक राहुल गांधी पर पूरी जनता का फोकस होता जा रहा है। अब देखना यह है कि इसके नतीजे के रूप में राहुल गांधी किस तरह आगे बढ़कर इस सकारात्मक पहलू को अपनी पार्टी और खुद को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रांड मजबूत बनाने के लिए काम में लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।